हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम पढ़ेंगे विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। ठीक है, देखिए विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताया गया है कि किसी भी ब्लैक बॉडी, अगर कोई भी ब्लैक बॉडी अगर है तो अगर आप उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो उसका देखिएगा कलर किस तरह से चेंज होता है, यानी वेवलेंथ टेम्परेचर से क्या किस तरह से रिलेट है, इसके बारे में बताएंगे। तो विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है और इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले, और इसी के लिए इन्होंने को विलियम विंस को जो है 1911 में 1911 में नोबेल प्राइज मिल गया था। तो अब देखिए इसके बारे में क्या है। देखिए एक बात मैं आप यहाँ पर लिख कर दिया हूँ, आप ये समझिए पहले ये क्या लिखा हूँ मैं। ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझ करके आप देखिए क्या है यहाँ पे। ठीक है, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, इट इट फर्स्ट बिकम डल रेड, देन बिकम रेडिश येलो एंड फाइनली टर्न टू व्हाइट हॉट। ठीक है, आप ये सोचिए, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ आपको, आप समझिए विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, आप समझिए। सपोज करते हैं कि आपने क्या किया, कोई आयरन लेते हैं, ठीक है, आयरन लेते हैं। हाँ, तो देखिए अगर आप जो है मान लिया जाए आप यहाँ पे आयरन, ये हमने आपका लिया आयरन को जो है, ये आयरन है, आप इसको हीट करोगे तो ये आयरन जो है जब आप इसको हीट करते हो, किसी बर्नर से आप हीट करते हो, ठीक है, आयरन मतलब लोहा लिया आपने, इसको जब आप बर्नर से हीट करते हैं तो स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा पता है आपको? ये जो है रेड कलर का दिखेगा आपको, थोड़ा सा डल टाइप का रेड आएगा। कुछ देर और हीट किए और हीट किए और हीट किए जा रहे हैं, तो कुछ देर के बाद आपको ये येलोइश कलर आपको में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा, आप कभी इस पे सोचिएगा, और आप हीट किए जा रहे हैं और हीट कर रहे हैं, कुछ देर के बाद जो है आपको थोड़ी सी व्हाइट कलर को आपको दिखने लग जाएगा। किसको? आयरन को आपने क्या किया, इस बर्नर के हेल्प से हीट किया। तो आखिर ये जो है पहले रेड था, उसके बाद जो है आपका येलोइस हो गया, रेड मतलब डल टाइप का रेड है, तो उसके बाद जो है ना येलोइस हो गया, व्हाइटिश हो गया। आखिर ये कलर क्यों चेंज हुआ इसका, आयरन के जो है ये टुकड़ा है उसको गर्म करने से? तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स है, और यही कॉन्सेप्ट्स को किसने दिया? ये जो है विंग्स साहब ने दिया। विंग्स इसी को बोलते हैं विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कहीं ना कहीं ये जो है रिलेट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रिलेट करता है विंग साहब ने। ठीक है, और इसी लेकर के इसको हम पूरी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे, आखिर ये कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ किससे रिलेटेड है, तो आप लिख सकते हैं एसोसिएटेड विथ, यहां पे लिखिएगा एसोसिएटेड विथ विथ ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विंग्स आप पेपर में यही क्वेश्चन आता है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ किससे रिलेटेड है? तो ब्लैक बॉडी, यानी हमेशा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ब्लैक बॉडी क्या होता है। देखिए आप पहले बहुत सारा स्टूडेंट जब पढ़ाई करते थे ना, पहले के ज़माने में मैं बता रहा हूँ, आज ना हम लोग इतनी सारी लाइट आ गई है, पहले के ज़माना में इस तरह से लाइट नहीं होता था। हम लोग क्या करते थे, हम भी खुद पढ़े हैं लैंप में, आप गांव में देखे होंगे, लैंप ब्लैक का नाम सुने होंगे क्या? लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक जो है इस तरह से होता था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह से होता था। ठीक है, लैंप ब्लैक होता था, इधर से ओपन रहता था, यहाँ पे आप इसमें क्या होता था, इसमें मिट्टी का तेल होता था, ऑयल होता था, और यहाँ पे जैसे जलाते थे ना तो होता क्या था, इसमें यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे आपको ब्लैक जैसे आपका कलर आ जाता था। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से यहाँ पे ना ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको आ जाता है। इस पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है अच्छे से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का यहाँ पे जमा हो जाता था।
ये लैंप ब्लैक जो है ना, एक लैंप होता था ना, जैसे गांव में क्या होता है, लालटेन देखा आपने, लालटेन, ठीक है, उसी तरह लैंप होता था। ये क्या होता था, जैसे रात भर लैंप जलाते या पढ़ते समय जाते थे, तो इससे क्या होता था कि जो धुआं निकलती थी उसके साथ उससे काला हो जाता था ग्लास, ये ग्लास होता था, ये क्या होता था, ग्लास होता था। ये ग्लास हमारा क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था। जब ये ग्लास होता था हमारा, ये ब्लैक हो जाता था, यहीं पे ब्लैक हो जाता, यहाँ भी ब्लैक हो जाता था। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी। ये लगभग कहीं ना कहीं एक ब्लैक बॉडी इसी को बोलते हैं हम लोग। ये 99% एक तरह का ब्लैक बॉडी का एकदम प्योर एग्जाम्पल है। ठीक है, लैम्प ब्लैक यानी 100%। ये क्या करता है लैम्प ब्लैक, जो ब्लैक बॉडी होता है ना, वो क्या करता है, जितनी भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उस सबको क्या करता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। यही कारण है कि हम लोग गर्मी में जब जाते हैं ना तो ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, क्यों, यही तो है कि ब्लैक कपड़ा जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, ठीक है, लाइट को, इसलिए हमें गर्मी लगती है। तो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी क्या होता है, आपको पता है अभी ब्लैक बॉडी जो होता है ना, ठीक है, ब्लैक बॉडी कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो हमारा जैसे ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जॉर्व, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आएगा इसको ऑब्जर्व कर लेता है, ये ब्लैक बॉडी, इसी को बोलते हैं, यही है ब्लैक बॉडी, ठीक है। ये एक तरह का लैंप ब्लैक है, लैंप ब्लैक, ठीक है, इट इज द एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड ही है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट, कई सारा लॉ पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी से रिलेशन, न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ, ठीक है, उसके बाद जो है विंग्स का डिस्प्लेसमेंट है, स्टीफन लॉ है, कई सारा लॉज हैं, ठीक है, ब्लैक बॉडी से रिलेशन, तो इसका यही वर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखिए सबसे पहले काम क्या है, अब मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, तब आपको क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक यहाँ पे हम ब्लैक बॉडी लेते हैं, ये हमने लिया ब्लैक बॉडी, ठीक है। जब हम इस ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं, जैसे आप आयरन के टुकड़े को क्या किया था आपने, गर्म किया था, तो पहले रेड हुआ, फिर येलो हुआ, फिर क्या हो गया, व्हाइट हुआ। उसी तरह से जब ब्लैक बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो एक लैंप के थ्रू, ठीक है, एक बर्नर से आप इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये हीट कर रहे हैं आप, ये बर्नर के थ्रू, ठीक है, हीट कर रहे हैं आप। जैसे हीट करते हैं तो होगा क्या कि इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा इससे, ऑब्वियस है, चारों और ऑल डायरेक्शन में निकलेगी। आपको इसको गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका क्या होगा, रेडिएट होगा, रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये क्या होगा, रेडिएट होगा, ठीक है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ या तो हीट होगा प्लस लाइट होगा। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से कोई एक वेव पे वर्क कर रहे हैं पहले, तो सबसे पहले क्या किया गया इसको, जैसे इस पे क्या हुआ, इस पे हमने क्या किया, एक स्लिट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस स्लिट से क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है यहाँ से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से, और ये स्लिट से और यहाँ से जब वेव, क्योंकि सभी वेव का नहीं जरूरत है हमें, किसी एक पार्टिकुलर वेव पे हम वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम प्रिज्म रखते हैं, क्या करते हैं, एक प्रिज्म रखते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, ये वेव जो है यहाँ आएगा, टकराएगा, और प्रिज्म से टकराने के बाद ये क्या है, हमारा एक प्रिज्म है, और लाइट क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, यानी ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट आप भेजते थे तो 7 कलर में कन्वर्ट हो जाता था ना, उसी तरह से ये डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से दो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होगा इसका, यहां से डिस्पर्स होगा, ब्रेक होगा। सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा डिस्पर्स होगा, मतलब जो जो ज्यादा मुड़ेगा वो मूव करेगा, कौन, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, गया इस डायरेक्शन में, इधर मुड़ गया, यानी कहीं ना कहीं ये इधर की तरफ इस डायरेक्शन से मुड़ गया, इधर
इधर θ1 हो गया, इधर ये क्या हो गया, θ2 हो गया, ये ज्यादा मुड़ा। तो जो ज्यादा मुड़ेगा ना उसका मतलब वेवलेंथ जो है सबसे कम होगा, और जो सबसे कम मुड़ेगा अपने डायरेक्शन से मूव करता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो मान लीजिए इस दोनों में वेवलेंथ किसका होगा, इसका वेवलेंथ मैक्स होगा और इसका वेवलेंथ लो होगा, लोअर वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। ये दो वेव का मैंने प्रिज्म से भेजा लाइट, ठीक है, आप हीट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, एक इंडिकेटर लगा दे, ये यहाँ पे जो है एक डिटेक्टर लगाते हैं। डिटेक्टर क्या करता है, ठीक है, मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग उसका एनर्जी कितना एक्वायर कर रहा है हम वो आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या करता है कि मेजर इंटेंसिटी एंड आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी, पहले लाइट का इंटेंसिटी। तो ये डिटेक्टर को क्या करेंगे, जैसे इसको हम पहले इधर से इधर मूव करेंगे, पहले इधर ले जाएंगे, फिर इधर से इधर मूव करके एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे आपने क्या किया, इसका एक वेवलेंथ कैलकुलेट किया, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी निकाला। फिर आपने क्या किया, कुछ देर के बाद और हीट किए, ये T2 टेम्परेचर पे इसका वेवलेंथ कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाया, एक किसका, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का, ठीक है, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का हम ग्राफ बनाए। तो विंग साहब को ये देखा कि जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं उसके वेवलेंथ, उसी के अकॉर्डिंग वेवलेंथ जो है हमारा शिफ्ट कम होते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, वेवलेंथ हमारा घटते जा रहा है, ठीक है, एक समझ रहे बातों को। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किए। क्या ग्राफ प्लॉट किए, तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे सबसे पहला इन्होंने ग्राफ क्या प्लॉट किए, अब यहां देखिए इन्होंने किस तरह से ग्राफ प्लॉट किए। देखिए सबसे पहले इधर एनर्जी रखा, इधर वेवलेंथ रखे, एनर्जी और इधर देखा गया कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे ये जो ग्राफ आया ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इस तरह से आया, इस तरह से यहां पे मैक्सिमम आया, इसको लेमडा माना। किस टेम्परेचर पे है, ये T1 टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे है। फिर टेम्परेचर जब T2 किया तो इसका जो ग्राफ देखा गया इस तरह आ गया, ये T2 टेम्परेचर, इसका मैक्स देखिए यहां आ गया, तो इसको बोला गया लेमडा एम, ठीक है, एम, इसको लेमडा M1, इसको बोला लेमडा M2, ठीक है। फिर T3 टेम्परेचर जब किया गया इस तरह से, सॉरी इस तरह, T3 टेम्परेचर पे देखा गया तो इस तरह से यहां पे लेमडा M3। तो देखा जैसे से हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया T3 टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो हमारा वेवलेंथ देखिए आपको इधर की तरफ, ओरिजिन की तरफ आपका शिफ्ट हो रहा है, यानी आपका जो है वेवलेंथ घटते जा रहा है। यदि इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ हमारा घट के यहाँ पर क्या हो गया, लेमडा M3, ठीक है, इसके बाद लेमडा M2, लेमडा M जो है आपका 1, ये कम होते जा रहा है। यही रिलेट किया उन्होंने, इसी चीज को रिलेट करके, क्योंकि ये आपका स्लिट है ना, स्लिट से एक पार्टिकुलर वे पे वर्क करके ये डिटेक्टर लगा के, ये क्या है, डिटेक्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी को मेजर करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको एनर्जी को कैलकुलेट करके एक ग्राफ देखा गया, इस तरह से हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेवलेंथ घट रहा है, ठीक है। और इसका मतलब यहीं से विंग साहब ने एक रिलेशन निकाला कि लेमडा लेमडा एम इंटू टी, लेमडा एम इंटू या लेमडा इंटू टी इजकल टू क्या हो गया, कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट आया गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। जब रिलेट होगा तो लेमडा एम, यहाँ पे एम का मतलब एम लगा दीजिए, यहाँ पे लेमडा एम कर दीजिए, लेमडा एम इंटू टी इजकल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इस चीज को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, लेमडा एम
लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये जो कॉन्स्टेंट होगा इसी को बोलते हैं विंग्स कॉन्स्टेंट, जो कि 2.9 इंटू 10 का पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं विंग्स कांस्टेंट, विंग्स कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है, एम के होता है, ये होता है इस विंग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब यहां से आपको एक रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, और इसी लॉज को बोलते हैं विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। टेम्परेचर को एक वेवलेंथ को किस तरह रिलेट किया गया, यही कहीं न कहीं जो है एक रिलेशन है, इसी को बोलते हैं विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसी लॉज के तहत आप बताओ सन का टेम्परेचर कितना है उसके अंदर में, कोर में, आपको क्या पता है? विंग साहब ने बता दिया सन का टेम्परेचर। उन्होंने क्या किया, सन का पहले देखा गया कि सन के लिए जो है ना, उन्होंने क्या किया, अगर हम बात करें सन का एग्जांपल लिया, तो पहले सबसे पहले लेमडा एम को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो लेमडा एन 4753, ठीक है, 4753 एंगस्ट्रॉन आया, ठीक है। तो आपको पता है कि लेमडा एम इंटू टी इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट। तो ये क्या किया, यहां से टी निकाला, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, विंग्स कांस्टेंट कितना हो गया, 2.9 इंटू 10 का पावर -3 एम के। अब बाय ये जो है कितना 47, ठीक है, 4753 यहाँ रख करके, एंगस्ट्रॉन को रख करके, ठीक है, 53 एंगस्ट्रॉन है, एक एंगस्ट्रॉन 10 का पावर कितना होगा, माइनस आपका 8 के रख देना, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया गया ना टेम्परेचर, तो ये आ गया टेम्परेचर 6060 केल्विन आया। इससे पता चल गया कि सन के अंदर का जो टेम्परेचर है 6000 केल्विन से भी ज्यादा है, 6060 केल्विन टेम्परेचर है सन के अंदर का। और इन्हीं उपलब्धि के लिए सन का टेम्परेचर बताने के लिए विंग साहब को 1911 में 1911 में नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम किए हैं, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ब्लैक बॉडी के लिए, और यही उपलब्धि के लिए इनको बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, जिसके कारण उसको नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया। तो आप जब भी कभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आप याद रखिएगा लेमडा इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है, विंग्स कांस्टेंट है। ये न्यूमेरिकल बनाने में ये फार्मूला हमेशा आपको यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो आगे हम बताते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी पे एक मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, यही क्वेश्चन, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को और फटाफट आप बताइए क्या कह रहा है। देखिए तो पहले क्वेश्चन पढ़िए तो फटाफट। क्वेश्चन तो यही कर रहा है ना, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, ठीक है। कोई भी पीस ऑफ आयरन है उसको फ्लेम से आपने हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बिकम डल रेड, पहले क्या होगा, वो रेड होगा लेकिन डल होगा। उसके बाद वो क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, इट बिकम्स रेडिश येलो, वो कलर चेंज करेगा। क्योंकि होता क्या ना, जैसे से टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेवलेंथ घटती है, और जब वेवलेंथ घटती है तो कलर तो चेंज होना ही है, ठीक है। तो रेडिश येलो, फिर उसके बाद फाइनली टर्न इनटू व्हाइट हॉट होगा। तो ये बात किसने एक्सप्लेन किया, किसने बताया? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन आपको कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इस चीज को आपको बताना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर आपका 4th होगा। देखिए एक सॉरी, हाँ हाँ, अब देखिए यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4th होगा, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ पे लॉ जितने भी हैं, जैसे न्यूटन्स लॉ और ऑफ कूलिंग, स्टेफन लॉ, किरचॉफ्स लॉ, सब लॉ इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल प्रॉपर्टी में, ठीक है, विंग्स विंग डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इसी पे बेस्ट ये क्वेश्चन आप, कई सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर क्लासेस, ठीक है। और आपको कोई भी स्टूडेंट, अगर आपको कोचिंग लेना है हमारे यहाँ पे करियर प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट में, तो हमारे दिल्ली के अंदर कालूसराय, छतरपुर, महरौली, कई जगह जगह पे ब्रांचेज है। आप वहाँ आकर के हमारे यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिए हों, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं आ सकते हैं मान लिया क्लास के लिए, तो आप मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, मैं ऑनलाइन आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।